ये एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि वो भीड़ में छिपा हुआ था, लेकिन वो मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह खड़ा था। वो अनगिनत वर्षों से अपने चरम पर था, यहां तक कि चियांग झान, अधिपति, जियान सैन, सफेद बाघ और जू वुशांग, मोतियान और अन्य लोग भी उसकी प्रतिभा को नहीं छिपा सके। दिव्य मार्शल संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति हुआंग तियान वास्तव में बहुत समय पहले आया था। वो बस इस बारे में सोच रहा था कि क्या उसे एल्डर झान के आदेशों का पालन करना चाहिए। आखिरकार उसने अपने दिल में चियांग झान को एक प्रतियोगी के रूप में माना था। इसके अलावा यह बहुत संभावना थी कि संत बनने के बाद वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु के उत्तराधिकारी के पद के लिए लड़ेंगे। इस रिश्ते के अलावा हाल ही में दानव शैतान संयुक्त सेना के 2 कमांडरों, युद्ध राजा के एल्डर वू चेंगलाओ ने चियांग झान और झुए कियानलोंग को भगवान वध रैंकिंग में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया था। ओवरराइड हुआंग तियान से ऊपर होना निस्संदेह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। इन सभी कारणों ने हुआंग तियान को चियांग झान के प्रति शत्रुता से भर दिया था। ऐसी परिस्थितियों में वो चियांग झान के जल्द से जल्द मरने का इंतजार नहीं कर सकता था। वो इतनी आसानी से हमला कैसे कर सकता था? अगर चियांग झान मर जाता तो हुआंग तियान का एक विरोधी कम हो जाता। इससे उसे सैकड़ों लाभ मिलते और कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा इस बार शैतान दांव के सभी सच्चे शिष्यों की ताकत शाक्यमुनि क्षेत्र तक पहुंच गई थी। लगभग सभी विहित सम्राट योद्धा आ चुके थे, खासकर सफेद बाघ। जू वुशांग, मोतियान एक युवा राजा था, इसलिए उसके लिए चियांग झान को मारना असंभव नहीं था। हालांकि दिव्य मार्शल संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में अगर हुआंग तियान ने एल्डर झान के आदेशों की अवहेलना की, इसके अलावा उसके दिमाग में एक और विचार था। वो था चियांग झान को अपने हाथों से हराना। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी प्रतिभा और ताकत चियांग झान से कम नहीं होगी। इसलिए वो ये जांचना चाहता था कि कौन अधिक शक्तिशाली है। जब उसके विचार उड़ रहे थे, हुआंग तियान ने अपना सिर हिलाया। अंत में उसने चियांग झान की कमजोरी का फायदा न उठाने का फैसला किया। इस तरह भले ही चियांग झान मारा गया हो, फिर भी वो उसे नीची निगाह से देखेगा। धर्मी और शैतान की इस लड़ाई में मुझे भी शामिल करो। ऐसा हुआ कि मेरा सामना एक ऐसे दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी से हुआ जो बराबरी का है। हम दोनों के बीच लड़ाई क्यों नहीं होती? ये जीवन है या मृत्यु, ये आपकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। हुआंग तियान ने शून्य पर कदम रखा और युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसका हर कदम सभी के दिलों पर कदम रखने जैसा था। उसके शरीर से धीरे धीरे एक विशाल और शक्तिशाली दबाव फैल गया। पूरा दृश्य अराजकता में था। धर्मी और शैतान दांव के हजारों विशेषज्ञों ने महसूस किया कि उनका खून और क्यूई बढ़ रहा है, सीधे उनके गले में जा रहा है, जैसे कि वे खून उगलने वाले हों। 3 शीर्ष युवा विशेषज्ञों, सफेद बाघ, जू वुशांग और मोतियांग की आंखों ने भी अभूतपूर्व गंभीरता प्रकट की। हालांकि वे हुआंग तियान से डरते नहीं थे, लेकिन वे 3 बनाम 4 का सामना कर रहे थे और ये उनके लिए एक आपदा होगी। चियांग झान मुस्कुराया। हुआंग तियान की भागीदारी ने धर्मी और शैतान दांव के बीच लड़ाई का रुख बदल दिया था। अब ये इस बारे में नहीं था कि क्या शैतान दांव विशेषज्ञ उसे मार सकता है, बल्कि ये कि क्या वे इसे एक बार में कर सकते हैं। वे सभी शैतान दांव विशेषज्ञों को पूरी तरह से मिटा देंगे। उस समय युद्ध राजा के बुजुर्ग कभी बूढ़े नहीं होते थे। उन्हें डर था कि अगर वे रोएंगे तो भी वे अपनी कब्र नहीं पा सकेंगे। अधिपति और जियान सैन शैतान को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सब लोग आ गए हैं। सच कहूं तो आज की स्थिति में हमारे दिव्य मार्शल संप्रदाय को पूर्ण लाभ है, लेकिन मैं संख्याओं से जीतना नहीं चाहता। किसी ने भी ये नहीं देखा कि सफेद कपड़ों में एक युवक आकाश से उतरे दिव्य हथियार की तरह था। बिना आवाज किए
वो युद्ध के मैदान में हवा से प्रकट हुआ। वो मंद मंद मुस्कुराया। उसके शरीर पर कोई आभा नहीं थी, जिससे वो बेहद साधारण लग रहा था। हालांकि जैसे ही वो आया, सफेद बाघ सहित जू वुशांग, मोतियान और अन्य लोगों के दिल नीचे गिर गए। ये आदमी अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके गर्व से खड़ा था। उसका पूरा शरीर स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गया था। हालांकि उस असीम ऊर्जा का अभी तक विस्फोट नहीं हुआ था, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से किसी में भी इसका विरोध करने का आत्मविश्वास नहीं था। जूहे कियानलोंग ने एक बार सॉवरेन टैलेंट के अधिपति जियान सैन को दबा दिया था, और उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक थी। स्वर्गीय दाओ रक्त रेखा 10 अलग अलग तरह की अनूठी इच्छा शक्ति वाला एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसने सफेद बाघ, जू वुशांग, मोतियान और अन्य लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। धर्मी और शैतान दाओं के लगभग सभी सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोग आ चुके थे। किसी भी समय एक अभूतपूर्व भव्य युद्ध छिड़ सकता था। शून्य में ऐसा लग रहा था जैसे 10 लाख टन विस्फोटक प्रज्वलित हो गए हों। तनावपूर्ण और दमनकारी माहौल तुरंत उच्च ज्वार तक पहुंच गया। हर कोई अपनी सांस रोककर युद्ध की तैयारी में जुट गया। चियांग झान, अगर तुम्हें मुझसे लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है, तो तुम इन लोगों को एक साथ हमला करने क्यों नहीं देते? वैसे भी आज की लड़ाई तय होने तक कोई भी नहीं जाने वाला है। मोतियान ने एक कदम आगे बढ़ाया और चियांग झान का सामना किया। उसने बड़े ही लड़ाकू इरादे से बात की। हालांकि वो आश्वस्त था, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो केवल दिखावा करना जानता हो। खासकर जब वो चियांग झान, तानाशाह, जियान सैन, हुआंग तियान और झूहे कियानलोंग का सामना कर रहा था। उसने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। मो तियान के शब्द घमंडी और दबंग लग रहे थे, लेकिन वास्तव में ये एक उकसावे की बात थी, क्योंकि वो जानता था कि चियांग झान एक मजबूत व्यक्ति था और वो कमजोर लोगों को जनता के सामने नहीं धमकाएगा। इसके अलावा यहां बहुत सारे लोग थे। अगर चियांग झान ने वाकई मदद मांगी तो भले ही वो जीत जाए, फिर भी ये एक अपमान होगा। चियांग झान एक चरित्रवान व्यक्ति था। उसने 4 समुद्रों की यात्रा की थी और अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया था। स्वाभाविक रूप से वो एक नजर में मोतियान के इरादे को समझ सकता था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। चाहे वो सफेद बाघ हो, जू वुशांग हो या मोतियान हो, वो आमने सामने की लड़ाई में किसी से नहीं डरता। ये अहंकार नहीं था, बल्कि उसका विश्वास था कि वो सभी शक्तिशाली दुश्मनों को हरा सकता है। तुम लोगों के खिलाफ दूसरों को लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अधिपति, जियान सैन, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग, कृपया एक तरफ खड़े होकर देखें। आज मुझे मो तियान से मौत तक लड़ने दो। कैसा रहेगा? चियांग झान की क्यू आसमान तक उड़ गई और वो दबंग लग रहा था। जैसे ही उसने बात की, उसके पीछे 2 विशाल छायाएं दिखाई दी। वे एक सम्राट की तरह थे, जोश और ऊर्जा से भरे हुए। हर एक आकृति विनाशकारी ऊर्जा से लबालब थी, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी फट रहे थे। पहाड़ और नदियां बिखर गई और भयानक आभा ने आसपास के अनगिनत विशेषज्ञों को खून की उल्टी करवा दी। वे इतने सदमे में थे कि वे गिरने के कगार पर थे। इस समय चियांग झान का शरीर एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था और उसका युद्ध का इरादा एक इंद्रधनुष की तरह था। दूर से वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था और उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग को तोड़ सकती है। वो इस दुनिया में बेजोड़ था। ये सभी लोग राक्षसी प्रतिभा वाले हैं। हालांकि वे केवल मैजिक इमेज स्टेज के पहले आकाश में हैं, लेकिन उनकी ताकत भयानक है। हम भी उन्हें केवल दबा सकते हैं। उन्हें मारना आसान काम नहीं होगा। नॉर्थ सी डोमेन की युवा पीढ़ी की संप्रभु प्रतिभा स्वाभाविक रूप से कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि
एल्डर वॉर किंग और एल्डर वू चांग ने आदेश दिया है कि अगर हम इस बार चियांग झान को नहीं मार सकते तो हमारे पास डेविल यूनाइटेड आर्मी के मुख्यालय में लौटने का चेहरा नहीं होगा। चियांग झान वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है, लेकिन वो एक दिन में मैजिक इमेज स्टेज संप्रभु तक नहीं पहुंचा है। वो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा हमारे लगभग सभी शैतान विशेषज्ञ आज सामने आ गए हैं। हमारे लिए चियांग झान को एक साथ मारना असंभव नहीं है। हर कोई एल्डर झान चाहता है कि हम हर कीमत पर चियांग झान की रक्षा करें। हर कोई खूनी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। आज की लड़ाई में हमें न केवल चियांग झान की रक्षा करनी है, बल्कि हमें शैतान और शैतान विशेषज्ञों दोनों को खत्म करना है। एक बार जब हम सफल हो जाते हैं तो न केवल मैजिक इमेज स्टेज युद्ध क्षेत्र उलट जाएगा, बल्कि ये भी उलट जाएगा। कम से कम कुछ दशकों में कोई और परेशानी नहीं होगी। चियांग झान और अन्य लोगों के साथ सभी दिशाओं से अनगिनत विशेषज्ञ प्रकट हुए। धर्मी और शैतान दाओ दोनों के शिष्य थे, और उनमें से कुछ अपने हाथों के फड़फड़ाहट से बादलों का उत्सर्जन कर रहे थे। उनके हाथों के फड़फड़ाहट से बारिश की शक्ति एक देवता के अवतरण की तरह थी, जो अपनी क्यूई के साथ नदी को निगल रहा था। उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे नीचे देखा। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट, दसियों हजार मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट भी दो महान संप्रदायों के सबसे मजबूत सच्चे शिष्य थे। उनमें से कोई भी अपने नाम से दुनिया को हिला सकता था। वे आकाश में बड़े शॉट थे, और वे 4 निषिद्ध मैदानों में से एक पर आए थे। धर्मी शैतान युद्ध क्षेत्र। स्थानिक दरार का उद्देश्य स्वाभाविक रूप से चियांग झान का शिकार करना था। बेशक इसका मतलब यह था कि वे राक्षसी मार्ग के विशेषज्ञ थे, जबकि धर्मी मार्ग के अनुयायी चियांग झान की रक्षा के लिए वहां थे। संक्षेप में, इस बार विशेषज्ञ एकत्र हुए थे, और शक्तिशाली विशेषज्ञ हर जगह थे। धर्मी और शैतान के बीच एक ऐसी लड़ाई जो पहले कभी नहीं हुई थी, कभी भी भड़क सकती थी। दूसरी ओर युद्ध के मैदान में चियांग झान गर्व और प्रभुत्व से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ में भगवान वध करने वाला ब्लेड पकड़ रखा था और चुपचाप खड़ा था। उसकी भयानक हत्या की मंशा ने लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र बना दिया, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान और झुए कियान लोंग सभी बहुत उत्साहित थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि चियांग झान अजेय था, और मो तियान भी उतना ही अद्भुत था। वे अजेय थे, और इन दो लोगों के बीच की लड़ाई वास्तव में रोमांचक थी। दूसरी तरफ सफेद बाघ और जू वुशांग चियांग झान से बदला लेना चाहते थे, लेकिन मो तियान ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। उसका युद्ध का इरादा इंद्रधनुष की तरह था, और वो उनसे पहले ही चियांग झान के साथ एक समझौते पर पहुंच चुका था। वे केवल प्रतीक्षा कर सकते थे और देख सकते थे। इस समय मो तियान के शरीर पर भयानक क्यूई मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। ये आग की एक किरण की तरह थी, जो पहाड़ों और नदियों को हिला सकती थी, तारों वाले आकाश को बाधित कर सकती थी, और 9 स्वर्गों को तोड़ सकती थी। मौसम बदल गया, अंतरिक्ष बिखर गया, और दुनिया के अंत का दृश्य अतुलनीय रूप से चौंकाने वाला था। असहाय सफेद बाघ और जू वुशांग दोनों पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में खून की प्यासी हत्या की मंशा भरी हुई थी, और ये आत्मा के लिए भयानक था। चियांग झान और मो तियान के बीच लड़ाई भड़कने वाली थी, और एक अद्वितीय दबाव आसपास के स्थान और समय में बह गया। पूरा दृश्य कब्र की तरह खामोश था। हर कोई खतरे की तीव्र आभा को महसूस कर सकता था। सभी ने अपनी सांस रोक ली और अपना ध्यान केंद्रित किया, ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। मो तियान, तुम अब हमला कर सकते हो। चियांग झान उदासीनता से मुस्कुराया, और उसकी आंखें, जो एक धधकते सूरज की तरह थी, लाल सुनहरे प्रकाश की एक किरण निकली जो एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह लग रही थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया।
जिससे अंतरिक्ष की परतें तुरंत फट गई और टुकड़ों में बिखर गई। आपदा पारगमन मो तियान जोर से दहाड़ा। उसकी शक्ति ने आसपास के वातावरण को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया और 9 स्वर्गों में गूंज उठा। उसने अपना शरीर सीधा किया और एक लंबी और शक्तिशाली आकृति उसके पीछे एक अद्वितीय भव्य आभा के साथ दिखाई दी। ये किस तरह की आकृति थी? ये एक खंभे की तरह था जो आकाश को थामे रह सकता था, और ये 300 मीटर ऊंचा था। इसने दुनिया को दबा रखा था। इसके 3 सिर और 9 भुजाएं थी, और इसकी आंखें सभी बुराइयों के रसातल की तरह गहरी थी। इसका पूरा शरीर हवा के ड्रैगन से घिरा हुआ था, और काले सूरज इसके सिर के ऊपर तैर रहे थे। पहाड़ों की तेज धाराओं और प्रचंड बिजली से घिरे होने के कारण आपदा की एक असीम आभा उत्सर्जित हो रही थी। इसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। ये आकृति पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित थी। ये मो तियान का जन्मजात धर्म था, जिसे आपदा धर्म के रूप में भी जाना जाता है। हर कोई हैरान था। मो तियान का आपदा धर्म बहुत भयानक था। ये विनाश के देवता की तरह था। इसके द्वारा की गई हर हरकत में एक हिंसक शक्ति थी। जैसे ही वो प्रकट हुआ, हवा और बादल उलट गए और तारे हिलने लगे। पूरी दुनिया हिंसक रूप से ढह गई। इसकी आवाज बेमिसाल थी, और भूत रोए और देवता चिल्लाए। ऐसे भयानक जन्मजात धर्म के सामने साधारण पारलौकिक क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वे तुरंत मारे जाने वाले थे। यहां तक कि वे विहित सम्राट विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाते अगर वे इसके खिलाफ लड़ने में सक्षम होते। हालांकि धर्मी और शैतान दाव दोनों के अनगिनत विशेषज्ञ सैकड़ों लड़ाइयों से गुजरे थे और बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से किसी को भी भरोसा नहीं था कि वे मो तियान के विनाशकारी धर्म को हरा सकते हैं। ओवरलॉर्ड, जियान सैन, हुआंग तियान, झूहे कियानलोंग और जू वुशांग सभी युवा पीढ़ी के शिखर पर थे। उन सभी के चेहरे पर डर का भाव था। मो तियान वास्तव में उत्तरी सागर क्षेत्र में युवा पीढ़ी का राजा बनने के योग्य था। संप्रभु प्रतिभा, इस आदमी द्वारा बनाया गया आपदा धर्म अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। हालांकि वे उससे डरते नहीं थे, फिर भी वे उसे अपना सबसे मजबूत दुश्मन मानते थे। दूर से ही मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट में से कुछ ने डिजास्टर ट्रांसेंडेंस तकनीक द्वारा उत्सर्जित विनाशकारी आभा को महसूस किया। उन सभी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उनकी आंखें अतुलनीय रूप से गंभीर हो गई। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में मो तियान की प्रतिष्ठा केवल दिखावे के लिए नहीं थी। न केवल उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक डिजास्टर रक्त रेखा थी। लाइट ऑफ फियर ब्लेड सोल ने स्वर्ग रैंक साधना तकनीक ब्लड डेविल बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की भी खेती की थी। उसका साधना आधार मैजिक इमेज स्टेज के पहले स्तर पर भी पहुंच गया था, और यह कहा जा सकता है कि वो सभी पहलुओं में विकसित हो रहा था। उसकी समग्र शक्ति मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट से ज्यादा कमजोर नहीं थी। कोई भी ऐसे अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा जिसने अपनी जन्मजात धर्म मूर्ति को संघनित किया था। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई। मो तियान की शक्ति ब्लैक टॉर्टोइस से थोड़ी बेहतर थी। वे एक दूसरे के बराबर थे, लेकिन उसका दिल इस विश्वास से भरा था कि वो जीत जाएगा। अब तक समान स्तर के योद्धाओं में से कोई भी उसे हरा नहीं सका था। चाहे ये लड़ाई कितनी भी कठिन क्यों न हो, अंतिम जीत फिर भी उसकी ही होगी। उसके दिमाग में एक कौंद के साथ चियांग झान की पीठ के पीछे एक भयानक धर्म मूर्ति प्रकट हुई। इस धर्म मूर्ति के 3 पहलू, 10,000 हाथ और 10,000 आंखें थी। ये एक देवता, एक शैतान, एक उग्र बैल, अद्वितीय और बेजोड़ जैसा था। ये वहां बेपरवाह खड़ा था। ये एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह था जो बादलों में ऊंचा उठकर आकाश और पृथ्वी को हिला रहा था। वातावरण राजसी था,
गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तारों की नदी की तरह चियांगझान की जन्मस्थली धर्म मूर्ति से ऊर्जा की लहरें निकली, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो गए। अंतरिक्ष और समय ढह गए और लुढ़कते पहाड़ ढह गए। इस झटके ने आसपास के सभी विशेषज्ञों को ठंडी हवा में सांस लेने पर मजबूर कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग पहले ही जादुई छवि चरण में कदम रख चुके थे और वे इन सभी वर्षों में दुनिया भर में घूम रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उन्होंने कितने असामान्य जीवन रूपों को देखा था, लेकिन चियांगझान का अजीब जीवन रूप एकमात्र ऐसा था जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा था। अगर मो तियान का जीवन रूप आपदा का देवता था, तो चियांगझान का जीवन रूप एक देवता, शैतान और बुद्ध का संकर था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका अपना जीवन था। ये शून्य में खड़ा था और राजसी लग रहा था। ये अतुलनीय रूप से दबंग था और इसकी आंखें क्रूरता से टिमटिमा रही थी। जिस किसी को भी निशाना बनाया जाता, वो डर जाता और उसकी आत्मा कांप उठती। दो जन्मजात धर्म मूर्तियां एक तीव्र टकराव में बंद थी और अजेय लड़ाई का इरादा स्वर्ग की नेवी परत को तोड़ने वाला था। मो तियान ने एक दबाव महसूस किया जो उसकी अस्थि मज्जा में गहराई तक घुस गया। हाल ही में उसने अनगिनत दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर गोल्डन फ्लड ड्रैगन के मांस और रक्त को परिष्कृत किया था। अंत में उसने आपदा धर्म मूर्ति को संघनित किया। ये जीवन धर्म मूर्ति बहुत शक्तिशाली थी। ये अजेय थी। इसने एक बार दर्जनों धर्मपद के शिष्यों को मार डाला था। वे सभी पारलौकिकता क्षेत्र और सम्राट क्षेत्र में थे। आपदा पारलौकिकता के साथ मो तियान दुनिया में अजेय था। यही कारण था कि वो चियांगझान को चुनौती देने में आश्वस्त था। हालांकि चियांगझान के अजीब जन्मजात धर्म ने मो तियान के दिल को डुबो दिया, यहां तक कि उसके दिल में अजेय विश्वास भी हिल गया। ऐसी परिस्थितियों में उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। एक बार फिर उसने एक अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया, रक्त शैतान शरीर शोधन कला। मो तियान के एक विचार के साथ उसके पीछे एक दूसरी आकृति प्रकट हुई। धमाका! शैतान क्यूई की एक लहर जारी हुई। ये ज्वार की लहर की तरह थी और ये शून्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। रक्तलाल आकृतियों में से एक में एक दुष्ट और रक्तपिपासु आभा थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अद्वितीय हत्या करने वाला देवता उतर आया हो और दुनिया के सभी जीवित प्राणियों का वध करने जा रहा हो। ये आकृति भयानक शक्ति से भरी हुई थी और ये आपदा पार्गमन से भी अधिक शक्तिशाली थी। ये रक्त शैतान घटना है। मेरे भगवान, मो तियान ने वास्तव में रक्त शैतान घटना को संघनित किया है। क्या वो अभी भी एक इंसान है? भयानक! ये बहुत भयानक है। मो तियान की ये रक्त दानव घटना उसकी ताकत सबसे शक्तिशाली ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट के बराबर है। इस बार चियांगझान खतरे में है। हर कोई पसीने से लथपथ था और वे सदमे में चिल्लाना बंद नहीं कर सकते थे। उनमें से कुछ शैतान दांव विशेषज्ञ थे। उन्हें लंबे समय से पता था कि मो तियान ने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के पहले संप्रदाय के नेता की खेती की थी, जो अद्वितीय शैतान तकनीक रक्त दानव शरीर शोधन विधि है, जिसे रक्त शैतान पुराने पूर्वज ने बनाया था। वे सभी अपने दिल की गहराई से प्रशंसा से भरे हुए थे। कोई और कारण नहीं था। जब रक्त शैतान शरीर शोधन स्क्रिप्ट को अपने चरम पर खेती की जाती थी, तो इसका शरीर सम्राट ग्रेड खजाना आर्टिफैक्ट के बराबर होता था। यहां तक कि उन शक्तिशाली अमर राजा जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे और दुनिया पर हावी हो सकते थे, उन्हें भी इसकी रक्षा को तोड़ना मुश्किल होगा। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय नेता ने रक्त शैतान शरीर शोधन कला की साधना करने के बाद एक सच्चे रक्त शैतान घटना में संघनित हो गए थे और यही कारण था कि वो सिंहासन पर चढ़ने में सक्षम थे। ये घटना सामान्य अर्थों में क्यूई और रक्त घटना से पूरी तरह से अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये एक भ्रम नहीं था,
बल्कि एक अस्तित्व था जिसमें जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी। इसकी युद्ध शक्ति बेहद भयानक थी। इसे सरल शब्दों में कहें तो तथाकथित क्यूई और रक्त घटना दर्पण में एक फूल, पानी में एक फूल, चांद में एक चांद की तरह थी। हालांकि ये एक मार्शल कलाकार की ताकत बढ़ा सकता था, लेकिन इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। हालांकि एक बार जब जीवन शक्ति घटना सीमा तक संघनित हो जाती थी, तो ये एक गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करती थी। कुछ नहीं से कुछ में ये एक वास्तविक शरीर का निर्माण करती थी। ये कदम शरीर शोधन करने वाले मार्शल कलाकारों के लिए एक विभाजन रेखा थी। हालांकि इसे पार करना नश्वर लोगों के लिए स्वर्ग में चढ़ने से भी कठिन था। बेशक इस अड़चन को तोड़ने से एक सच्ची रक्त जीवन शक्ति घटना को जन्म मिला। ये एक शक्तिशाली क्लोन होने के बराबर था। ये युद्ध में एक मार्शल कलाकार के लिए एक अकल्पनीय मदद होगी। मो तियान द्वारा इतनी कम उम्र में एक सच्चे रक्त दानव घटना का निर्माण करने में सक्षम होना न केवल उसकी अद्वितीय मार्शल प्रतिभा को दर्शाता है, बल्कि उसकी ताकत को उसी चरण के मार्शल कलाकार से आगे निकलने की अनुमति भी देता है। रक्त दानव घटना और आपदा परिवर्तन छवि एक साथ खड़े थे। दोनों एक विशाल आभा उत्सर्जित कर रहे थे। वे दो अद्वितीय शैतान भगवान की तरह थे, जो दुनिया को नीची नजर से देख रहे थे और असहनीय रूप से अभिमानी थे। अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान, झुए कियानलोंग और जू वुशांग, सभी युवा राजाओं के दिलों में एक चौंकाने वाली लड़ाई की मंशा पैदा हुई। मो तियान की शक्ति पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से अधिक थी। वो एक भयानक प्रतिद्वंद्वी था और साथ ही एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी जो उनकी पूरी ताकत के लायक था। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट्स में से कई अपने शरीर पर वजन महसूस कर सकते थे और उनकी क्यूई और रक्त उथल पुथल में थे। चियांग झान, जो मो तियान से सीधे लड़ रहा था, वो सबसे ज्यादा पीड़ित था। इस समय उसकी आंखों में एक अतुलनीय गंभीर भाव प्रकट हुआ। मो तियान के बारे में चियांग झान को उसके बारे में सटीक धारणा थी। ये आदमी उन कुछ मजबूत दुश्मनों में से एक था जिनसे वो अपने पदार्पण के बाद से मिला था। भले ही उसे दृढ़ विश्वास था कि वह मो तियान को हरा सकता है, फिर भी उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना था। रैंक 4 पीक फियर ब्लेड सोल लाइट। भीड़ के सदमे को नजरअंदाज करते हुए मो तियान ने एक लंबी दहाड़ लगाई जो ड्रैगन की दहाड़ की तरह लग रही थी। इसने आकाश में बादलों के समुद्र के एक बड़े हिस्से को चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी गर्दन घुमाई। दो चुभने वाली ठंडी आंखों ने चियांग झान को देखा और उनमें से एक धरती को हिला देने वाली ऊर्जा फूट पड़ी। ये एक लहर की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। प्राचीन दिखने वाले, क्रूर और दबंग दिव्य कृपाणों में से एक। ये आकाश में ऐसे खड़ा था जैसे कि ये 9 स्वर्गों को भेदने वाला हो। भय की असीम स्रोत शक्ति लगातार लहरा रही थी। उपस्थित अधिकांश विशेषज्ञों पर अत्याचार कर रही थी, जिससे उन्हें खून की उल्टी हो रही थी। पूरा दृश्य अराजकता में था। वे विशेषज्ञ जो ट्रांसेंडेंस दायरे और कैनोनाइज मोनार्क दायरे में थे, वे सभी भयभीत पक्षियों की तरह घबराहट में पीछे हट गए, जबकि अन्य अत्याचारी की तरह थे। जियान सैन, हुआंग तियान, झुए कियानलोंग, व्हाइट टाइगर और जू वुशांग। मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट के माथे पर भी पसीने की बूंदें दिखाई दी। दबाव पहाड़ जितना भारी था। जब रैंक 4 पीक फियर ब्लेड सोल की रोशनी को मुक्त किया गया तो इसकी क्रूरता बेजोड़ थी। सभी देवता और शैतान चौंक गए। चियांग झान को भी एक मजबूत प्रभाव का सामना करना पड़ा। उसे अपने गले में मिठास महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वो खून उगलने वाला था और उसने जल्दी से अपने हत्या के इरादे को निगलने का आग्रह किया। क्षय, पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति और भय। निराशा में ब्लेड सोल के 10 अद्वितीय गुणों की रोशनी उसके शरीर से बाहर निकल गई। गड़गड़ाहट। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 2 अद्वितीय गुणों के टकराने पर
एक बहरा विस्फोट हुआ। भयानक शॉकवेव ने युद्ध के मैदान में तबाही मचा दी। यदि कोई साधारण ट्रांसेंडेंस रियल्म सम्राट होता तो एक कैनोनाइज मोनार्क विशेषज्ञ को भले ही वो मरता ना हो, भारी कीमत चुकानी पड़ती। मार डालो। आखिरकार मोतियान ने अपनी चाल चली। उसने अपना हाथ हिलाया और एक घोस्ट हेड ब्लेड निकाला, चियांग झान की ओर बढ़ते हुए। हर कोई मोतियान को अपनी आंखें खोलकर देख रहा था। वो नरक से आया शैतान लग रहा था। वो क्रूर और क्रूर था और उसकी क्यूई भयानक थी। दुनिया का कोई भी नायक उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा और केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। मोतियान का आकार हवा की तरह था। जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने अपने हाथ में भूत के सिर वाले ब्लेड को हवा में ऊपर उठाया। इससे पहले कि वो वार कर पाता, भयानक ब्लेड बल ने पूरे शून्य को नष्ट कर दिया था। गहरे लाल रंग का ब्लेड चौड़ा और भारी था। एक रक्तलाल प्रकाश शैतानी ब्लेड की तरह निकला जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। सर्वोच्च श्रेणी के खजानों के लिए अद्वितीय दबाव की लहरें ब्लेड से उत्सर्जित हो रही थी। यह विशाल स्वर्ग और परम पृथ्वी से था। युद्ध के मैदान से घिरे अद्वितीय दबाव ने चियांग झान को उसके दिल की गहराई में संकट की तीव्र भावना दी थी। मोतियान बहुत भयानक था। उसकी प्रतिभा असाधारण और युगों से दुर्लभ थी। चाहे वो उसकी साधना हो, काया हो या कृपाण आत्मा हो, वे सभी असाधारण थे। यहां तक कि मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट भी समग्र शक्ति के मामले में उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता था। मोतियान का सामना करते हुए हालांकि चियांग झान हैरान था, उसका मन शांत था। उसकी लड़ने की भावना आग की तरह थी। उसने धीरे धीरे भगवान वध करने वाली तलवार उठाई। तलवार की धार जो आकाश और पृथ्वी को काट सकती थी, सभी दिशाओं में फैल गई, स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। ये अजेय था। इस समय चियांग झान ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया। उसका शरीर सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था जो चमक रहा था। वो एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह लग रहा था जो आकाश को तोड़ने और सबसे ऊंचे स्वर्ग तक लड़ने के लिए लड़ रहा था। उसके पीछे 3 भुजाएं, 10,000 हाथ और 10,000 आंखें थी। वो भगवान का जीवन रूप था और वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके पास वर्चस्व की दुर्लभ घटना थी। युद्ध राजा भी था और 3 आकृतियां अपने सिर के ऊपर आकाश में खड़ी थी। उनमें से प्रत्येक एक विनाशकारी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था जो ब्रह्मांड को खा सकता था और सभी दिशाओं को नीचे देख सकता था। वध, अमरता, भक्षण, क्षय और पुनर्जन्म, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण ये 10 दिव्य कृपाणों में संघनित हो गया, जिनमें से प्रत्येक ने एक अलग प्रकाश और आभा उत्सर्जित की। हालांकि बिना किसी अपवाद के वे सभी एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करते रहे और तबाही मचाते रहे। हर कोई प्रभाव से प्रभावित था। उनके दिमाग अराजकता में थे और उनकी आत्माएं कांप रही थी। उन सम्राट और कैनोनाइज मोनार्क योद्धाओं के चेहरे मुड़ गए थे और उनके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। वे दयनीय स्थिति में थे। यहां तक कि अधिपति जियान सैन, हुआंग तियान और झूहे कियानलॉन, सफेद बाघ, जुवुशांग और अन्य प्रतिभाशाली लोग भी दंग रह गए। कुछ समय पहले उन्होंने नरक 18 परत में दिव्य आकार चरण दिव्य जानवर गोल्ड फ्लड ड्रैगन को मारने के लिए चियांग झान के साथ हाथ मिलाया था। उस समय चियांग झान एक बिल्कुल अलग व्यक्ति की तरह था। उन दोनों के बीच कोई तुलना नहीं थी। हालांकि ये कहा जाता था कि 3 दिनों के अलगाव के बाद एक दूसरे को अलग नजरिए से देखना चाहिए, लेकिन चियांग झान का सुधार बहुत तेज था। न केवल उसने जादुई छवि चरण में कदम रखा था, बल्कि उसने ब्लेड आत्मा के 10 विशेष गुणों की चमक को भी संघनित किया था। इस तरह का समृद्ध संचय किसी की कल्पना से परे था।
सबसे अविश्वसनीय व्यक्ति झूहे कियानलोंग था। वो इच्छा के 10 विशेष गुणों को संघनित करने में सक्षम था। इसका कारण ये था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पास 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक था, स्वर्गीय दाओ रक्त रेखा। वो किसी भी समय दुनिया के साथ एक अवस्था में प्रवेश कर सकता था, अन्यथा वो कभी भी वो हासिल नहीं कर पाता जो उसने आज हासिल किया है। हालांकि चियांग झान ने एक अभूतपूर्व चमत्कार किया था। इसने झूहे कियानलोंग को उसकी गहरी प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। भले ही वे प्रतिस्पर्धी थे, दूरी पर जादुई छवि चरण के संप्रभु विशेषज्ञ आपस में चर्चा कर रहे थे, लगातार चिल्ला रहे थे। हालांकि वे वध, अमरता, भक्षण, क्षय, पुनर्जन्म का सामना करने में सक्षम थे। अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा, ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुणों का प्रभाव। लेकिन यह बेहद चौंकाने वाला भी था। चियांग झान की उम्र में मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन एक्सपर्ट्स में से कई को बहुत दूर फेंक दिया गया था। वे इस समय चियांग झान को हराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में वे निश्चित रूप से उसके द्वारा कुचल दिए जाएंगे। हर कोई इस बिंदु से अच्छी तरह वाकिफ था। उसी समय उन्होंने लहरों को धकेलते हुए यांगजी नदी के दबाव को महसूस किया। चियांग झान वास्तव में असामान्य है। मो तियान चौंक गया। चियांग झान की स्वर्ग को चुनौती देने वाली बचत ने उसे चौंका दिया था। एक आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या वो अभी भी इंसान था? भले ही वो एक अद्वितीय मार्शल भगवान था जिसका पुनर्जन्म हुआ था, वो स्वर्गीय दाओ रक्तरेखा के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। उसने कृपाण आत्मा के 10 अद्वितीय गुणों की चमक को संघनित किया था। मो तियान ने हमेशा चियांग झान को बहुत महत्व दिया था। हालांकि वो चौंक गया था, लेकिन उसने कोई डर नहीं दिखाया। इसके बजाय इसने उनकी लड़ाकू भावना को प्रज्वलित कर दिया। मो तियान चियांग झान से तभी हारा था जब वे एक ही स्तर पर थे। आज उसने अपनी पिछली शर्म से छुटकारा पाने का मन बना लिया था, चाहे कुछ भी हो। विनाश की रक्तरेखा, विस्फोट करो। बिना किसी हिचकिचाहट के मो तियान ने दहाड़ लगाई और 10 विशेष रक्तरेखाओं में से एक, विनाश की रक्तरेखा को मुक्त कर दिया। धमाका! मो तियान के शरीर से एक धरती को हिला देने वाली शक्ति निकली। समुद्र में एक विशाल लहर की तरह असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी। उनमें तूफान, पर्वतीय बाढ़, बर्फ और हिमपात, उग्र लपटें और बिजली थी। सभी प्रकार की विनाशकारी घटनाएं दिखाई दी जो पूरे युद्ध क्षेत्र को कवर करती थी। तुरंत मो तियान की ताकत तेजी से बढ़ गई। वो आपदा के देवता में बदल गया था और उसके द्वारा की गई हर हरकत में विनाश की आभा थी, जिससे लोग डर से कांप रहे थे। अपनी सबसे मजबूत युद्ध शक्ति को प्रकट करते हुए मो तियान ने सर्वोच्च श्रेणी के खजाने घोस्ट हेड ब्लेड को घुमाया, आकाश को चीर दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया और चियांग झान पर वार किया। स्वूश! ब्लेड की रोशनी आकाश को चीरती हुई निकल गई और ऐसा लगा जैसे स्वर्ग उसे दंडित कर रहा हो। खूनी ब्लेड की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती हुई निकल गई और ये 9 स्वर्गों से बहते हुए झरने की तरह असीम रूप से बड़ी थी। विनाशकारी आभा से भरी ऊर्जा उछली और फैल गई और आकाश ढहने लगा। पहाड़ ढह गए, नदियां फूट पड़ी और पृथ्वी फट गई। पृथ्वी की आग और लावा आसमान में उड़ गए और पूरी दुनिया विनाश में डूब गई। किस तरह की शक्ति एक प्राकृतिक आपदा के आगमन का विरोध कर सकती है? उस खून से लथपथ कृपाण की रोशनी के तहत हर कोई मौत की आभा महसूस कर सकता था और वे बेहद हैरान थे। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि मो तियान के कदम बढ़ाते ही उसकी पीठ पर मौजूद आपदा धर्म और रक्त शैतान सोए हुए शैतान भगवान की तरह जाग गए। उनमें से हर एक ने अपनी मुट्ठी लहराई और बाघों की तरह चियांग झान पर झपट पड़ा। धमाका! 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 विस्फोटों की दिल दहला देने वाली आवाजें उठती और गिरती रहीं।
जो हजारों मील तक गूंजती रही, जहां कहीं भी आपदा पारगमन और रक्त शैतान घटना गुजरी। इसने सभी बाधाओं को नष्ट कर दिया। इसे रोका नहीं जा सकता था। भयानक हत्या का इरादा 30,000 मील तक फैल गया। इसने आकाश में अंतरिक्ष और समय की दरारों को भी ढहा दिया। मार डालो। चियांग झान की आंखें सिकुड़ गई और उसकी दो बेजोड़ भयंकर आंखें म्यान से बाहर निकली हुई ब्लेड की तरह थी। उसकी हत्या का इरादा दमनकारी था। उसने एक धीमी चीख मारी और उसके शरीर के भीतर जोरदार और दबंग शारीरिक शक्ति के साथ असीम गैंग क्यूई भी थी। ऐसा लग रहा था मानो 10,000 घोड़े भगवान के वध करने वाले ब्लेड में सरपट दौड़ रहे हों। तुरंत ये किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट घने चांदी की चमक के साथ खिल उठा। ये चमकदार, चमकदार और चमकदार था, जैसे कि दिव्य इंद्रधनुषों का एक असंख्य समूह जो अंतरिक्ष और समय को भेद रहा था। उसके बाद इसने एक धार बनाई जो मो तियान की ओर बढ़ी। उसी समय चियांग झान की पीठ पर 3 मुख वाली, 10,000 हाथ वाली और 10,000 आंखों वाली जनजात धर्म मूर्ति, ये एक मार्शल भगवान के क्रोध की तरह था। शैतान भगवान उतरे और बुद्ध उतरे अद्वितीय ऊर्जा लेकर। इसने मो तियान की विनाशकारी धर्म मूर्ति और रक्त शैतान घटना पर एक घातक हमला किया। यह बहादुर और निडर था और इसकी दबंग आभा ने आसमान को चीर दिया। हालांकि ये एक ही समय में 2 दुश्मनों से लड़ रहा था, लेकिन इसके हमले भयंकर और भयंकर थे। हालांकि यह स्थिति कुछ ही सांसों तक चली, इससे पहले कि चियांग झान की जनजात धर्म मूर्ति हिंसक रूप से फट गई, ऊर्जा तरंगों की एक लहर में बदल गई। ऐसा नहीं था कि चियांग झान की जनजात धर्म मूर्ति पर्याप्त शक्तिशाली नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मो तियान की विनाशकारी रक्तरेखा और रक्त दानव घटना बहुत शक्तिशाली थी। इसके अलावा दोपहर लड़ाई में उनका ऊपरी हाथ होना आश्चर्यजनक नहीं था। हालांकि वो नुकसान में था, चियांग झान की जनजात धर्म मूर्ति तुरंत फिर से संघनित हो गई, जिसने मो तियान की विनाशकारी धर्म मूर्ति और रक्त दानव घटना को मजबूती से रोक दिया, जिससे चियांग झान पर बहुत दबाव कम हो गया। प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक। चियांग झान ने अपने जन के धर्म मूर्ति पर एक नजर डाली और उसे पता था कि फिलहाल कोई खतरा नहीं होगा। तुरंत उसने अपना ब्लेड उठाया और आने वाली रक्तलाल ब्लेड लाइट पर वार किया। विशाल कृपाण की रोशनी एक उफनती हुई ज्वार की तरह थी और यह सितारों की एक उफनती नदी की तरह थी। इसने एक भव्य आभा दी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाने में सक्षम थी। गड़गड़ाहट। चियांग झान ने अपनी कृपाण से वार किया। हवा में तुरंत एक धरती को हिला देने वाली आवाज सुनाई दी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। 2 अजेय कृपाण लाइट एक दूसरे से टकराई, जिससे आकाश और धरती उलट गई, पहाड़ और नदियां ढह गई और पूरा युद्ध क्षेत्र अस्त व्यस्त हो गया। युद्ध के मैदान को फिर से देखते हुए चियांग झान और मो तियान ने शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त कर दिया था। वे एक भयंकर युद्ध में थे, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे को हराने में सक्षम नहीं था। वे दोनों अभी भी भयंकर टकराव में थे और उनकी लड़ाई की मंशा उबल रही थी। उनकी क्यूई बढ़ रही थी और वे एक दूसरे को दबा रहे थे, जिससे आकाश में एक नया आयामी दरार दिखाई दे रहा था। इस तरह की चौंकाने वाली ताकत ने दोनों पक्षों के सभी विशेषज्ञों को प्रशंसा में चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान और मो तियान उत्तरी सागर डोमेन की युवा पीढ़ी पर हावी होने में सक्षम थे। वास्तव में वे अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थे। शीर्ष युवा राजाओं के बीच इस लड़ाई ने सभी के क्षितिज को व्यापक बना दिया था और वे अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। चियांग झान, तुम इस बार मर चुके हो। तब तक प्रतीक्षा करो जब तक कि मेरी विनाशकारी धर्म मूर्ति और रक्त शैतान घटना तुम्हारी जनजात धर्म मूर्ति को पूरी तरह से नष्ट न कर दे। तुम हमेशा के लिए इतिहास की लंबी नदी में एक लहर बन जाओगे।
मोतियान का चेहरा उत्साह से भर गया था। उसकी आंखें खून की प्यासी थी और उसकी हत्या की मंशा क्रूर थी। वो जोर से हंसा। उसने अपनी सारी ऊर्जा अपने हाथों पर इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और लगातार हमला करता रहा। घनी कृपाण की रोशनी सुनामी की तरह थी। एक के बाद एक लहरें उठती रहीं, इससे पहले कि वो शांत हो जाए। ऐसा लग रहा था कि वो इस मामले को तब तक शांत नहीं होने देगा जब तक वो चियांग झान को मार नहीं देता। आसमान में आपदा पार्गमन और रक्त शैतान घटना लड़ते लड़ते और भी साहसी हो गए। उनकी क्यूई आसमान को चीरती हुई निकल गई। उन्होंने एक साथ लड़ाई की और चियांग झान की जनजात धर्म मूर्ति को बार बार चकनाचूर कर दिया। उनका ऊपरी हाथ था। चियांग झान ने यहां तक महसूस किया कि जिस गति से उसकी जनजात धर्म मूर्ति टूटने के बाद संघनित हो रही थी, वो धीमी और धीमी होती जा रही थी। उसमें निहित ऊर्जा बहते पानी की तरह खत्म हो रही थी। इस स्थिति के अनुसार उसकी जनजात धर्म मूर्ति को मारे जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय न केवल वो मोतियान को हराने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि उसे डर था कि वो एक निराशाजनक स्थिति में भी पड़ जाएगा। उसकी जीवन धर्म मूर्ति की मृत्यु मार्शल कलाकारों के लिए बिल्कुल घातक थी। ये मार्शल आर्ट के भविष्य को भी प्रभावित कर सकती थी। उसके लिए उच्च क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था। जब उसने इस बारे में सोचा तो चियांग झान की अभिव्यक्ति पानी की तरह उदास थी। उसे बचपन से ही तंग किया गया था। उसके लिए पैट्रियार्क चियांग की विरासत प्राप्त करना, अविनाशी युद्ध राजा मंत्र की खेती करना और युद्ध राजा वंश को उत्तेजित करना आसान नहीं था। तब से वो प्रमुखता से उभरा और दुनिया के सभी नायकों को पछाड़ दिया। वो अजेय था और उसने आज तक अनगिनत खूनी लड़ाइयों का सामना किया था। अगर वो इस बार हार गया तो उसका सारा पूर्व गौरव गायब हो जाएगा। इसके अलावा चियांग झान पैट्रियार्क चियांग की अंतिम इच्छा को भी पूरा करना चाहता था और अपने परिवार को गौरव की ओर ले जाना चाहता था। उसे अपनी मां को ढूंढना था और अपने माता पिता को फिर से मिलाना था। सभी तरह के विचार उसके दिल को उत्तेजित करते थे। इसने उसकी लड़ाई की भावना को पनपने दिया और उसकी लड़ाई की भावना अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसे मोतियान को गंभीर रूप से घायल करने के लिए वो सब कुछ करना था जो वो कर सकता था। तभी वो अपने आंतरिक धर्म की रक्षा करने और हार को जीत में बदलने का प्रयास कर सकता था। चियांग झान का दिल चट्टान की तरह दृढ़ था। उसने अपने दोनों हाथों से भगवान वध करने वाले ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और लगातार प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक और 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी क्यूई इंद्रधनुष की तरह थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो नष्ट होने वाला था। उसने एक हताश जवाबी हमला किया। छप, झपटा, झपटा, झपटा। कृपाण की रोशनी ने एक लंबी गर्जना की। स्वर्ग और पृथ्वी फट गए और कुछ 100 मील के भीतर का शून्य बिखर गया। जानलेवा और भयंकर आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे हर कोई डर गया। लड़ाई देख रहे आसपास के विशेषज्ञ बार बार पीछे हट गए। किसी ने भी कृपाण की धार को छूने की हिम्मत नहीं की। चियांग झान ने हर वार में जान ले ली। उसका ब्लेड जानलेवा था। ब्लेड की चमक से स्वर्ग और धरती की चमक फीकी पड़ गई। इस समय सभी की नजरों में वो 9 स्वर्गों की चोटी से एक दिव्य राजा की तरह था। वह राजसी और अभिमानी था और भूत प्रेत और देवताओं को भी उसके सामने झुकना पड़ता था। मोतियान भी मारा गया, बाएं और दाएं चकमा देते हुए। हालांकि उसकी ताकत चियांग झान से कम नहीं थी, लेकिन जब चियांग झान ने उस पर हमला किया तो उसने सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे मौत से डर नहीं था। अन्यथा वो या तो मर जाएगा या घायल हो जाएगा। इसके अलावा समग्र स्थिति पहले ही तय हो चुकी थी। मोतियान को लगा कि चियांग झान से अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार आपदा पार्गमन और रक्त शैतान घटना पहले ही ऊपरी हाथ हासिल कर चुकी थी।
उसे बस थोड़ी देर के लिए रुकने की जरूरत थी। चियांग झान का जन्मजात धर्म निश्चित रूप से मारा जाएगा। चियांग झान को मारने के लिए यह सबसे अच्छा समय होगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि मो तियान ने एक नजर में ही पूरी स्थिति को समझ लिया था। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वो चियांग झान को एक ही वार से मार पाता, उसके शरीर से एक अद्वितीय शक्ति फूट पड़ी। इसने आसपास की स्थानिक दरारों को भी ढहा दिया। आसमान में असीम ब्लैक होल दर्जनों मील चौड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ने अपने जबड़े खोल दिए हों और अपने नुकीले दांत दिखा दिए हों, पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते हों। ऐसा लग रहा था कि यूनियन ने सब कुछ निगल लिया है और भीतर की हिंसक स्थानिक अशांति एक उग्र समुद्री ज्वार की तरह थी। कवर, इसके नीचे स्वर्ग और पृथ्वी अराजकता और विशालता की स्थिति में थे। गड़गड़ाहट, पृथ्वी एक रसातल में गिर गई। अतीत में जो पर्वत श्रृंखलाएं आपस में टकराती थी, वे पूरी तरह से दब गई। सौभाग्य से जो विशेषज्ञ युद्ध देख रहे थे, वे बहुत पहले ही युद्ध के मैदान से हट चुके थे, अन्यथा वे निस्संदेह मर जाते। ये कैसे संभव है? चियांग झान वास्तव में इस महत्वपूर्ण क्षण में जादुई छवि चरण की दूसरी परत तक पहुंच गया। हर कोई इस भयावह दृश्य को अचंभित होकर देख रहा था। उनमें से कुछ ने तो उन्मादपूर्ण चीखें भी निकाली। इस क्षण चियांग झान की आंखें चमक उठीं। वो अपने शरीर में हिमखंड के टूटने की आवाज महसूस कर सकता था। फिर उसकी साधना का आधार मौके पर ही टूट गया। शक्तिशाली ऊर्जा एक प्रस्फुटित ज्वालामुखी की तरह बाहर निकली, जिसने दुनिया में सब कुछ नष्ट कर दिया। ये सही है, उसने मौके पर ही तोड़ दिया और जादुई छवि चरण की दूसरी परत तक पहुंच गया। चियांग झान हाल ही में कई लड़ाइयां लड़ रहा था और उसका साधना आधार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वो जादुई छवि चरण के पहले आकाश के शिखर पर पहुंच गया था। वो किसी भी समय टूट सकता था। इस बार वो इसलिए टूट गया क्योंकि मो तियान ने उस पर पूर्ण दबाव बनाया था। दूसरे, उसके सफल होने में बस समय की ही बात थी। एक पल में चियांग झान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई थी और उसने आखिरकार मैजिक इमेज स्टेज कैनोनाइज्ड सम्राट की सीमा को तोड़ दिया था। उसी क्षेत्र का एक अद्वितीय सर्वोच्च विशेषज्ञ बनने के बाद उसकी तीखी आंखें रात के आसमान में चमकने वाली बिजली की तरह थी। मो तियान की लंबी आकृति को घूरते हुए वो लगातार व्यंग्य करता रहा। जब वो मैजिक इमेज स्टेज के पहले आकाश के शिखर पर था, तो चियांग झान की ताकत मो तियान के बराबर थी। अब वो एक कदम आगे बढ़ गया था और अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं आगे निकलकर मैजिक इमेज स्टेज सॉवरेन विशेषज्ञ बन गया था। अगर वो अब मो तियान से छुटकारा नहीं पाता, तो वो ऐसा कब कर पाता? चियांग झान ने गॉड स्लॉटरिंग ब्लेड उठाया और आसमान में लहराया। ब्लेड की ताकत एक वज्र की तरह थी, जो 9 स्वर्गों में फैल गई थी। धधकती चांदी की ब्लेड की रोशनी सूरज और चांद की तरह थी, जो नीचे उतरे थे, शानदार और चमकदार। मो तियान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने शैतान को दंड देने वाले देवता की ब्लेड की रोशनी महसूस की, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थी। वो अपनी पूरी ताकत से अपनी ब्लेड को घुमाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वाह! हालांकि परिणाम बहुत क्रूर था। मो तियान ने अभी अभी जो तलवार की रोशनी काटी थी, वो चांदी की तलवार की रोशनी से टकराई। फिर उसे एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। एक झटके के साथ वो उड़ गया। उसके मुंह से फव्वारे की तरह खून बह निकला। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी का तो जिक्र ही न करें। पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ भी शक्ति के मामले में मो तियान से मुकाबला नहीं कर सकते थे। आसपास के हजारों विशेषज्ञ अचंभित रह गए और वे सभी मौत के सन्नाटे में डूब गए।